आरजेडी से जिसको टिकट नहीं मिलने के चांस लग रहे हैं वो लोग बागी हो गए। शिवानी शुक्ला रात में आरजेडी के खिलाफ बोलती हैं, सुबह टिकट मिल जाता है तो तेजस्वी के सामने हाथ जोड़ लेती हैं। ऐसा ही हाल हुआ है कुछ ऋतु जायसवाल का। टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच अब आरजेडी के भीतर भी टिकट बंटवारे को लेकर सियासी बवंडर मच गया है। पार्टी की चर्चित नेत्री और पूर्व मुखिया ऋतु जायसवाल ने खुलेआम अपनी ही पार्टी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने खुले संदेश में उन्होंने पार्टी नेतृत्व के फैसले पर नाराजगी जताई है और साफ कहा है कि अगर उन्हें परिहार की जगह किसी और सीट से उम्मीदवार बनाया गया तो निर्दलीय मैदान में उतरेगी। जरा देखिए ऋतु जायसवाल का जो ये ट्वीट है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ऋतु जायसवाल ने साफ साफ जो है वो आरजेडी में चेतावनी दे दी है और जो है वो बड़ा बयान भी दिया है। ऋतु जायसवाल ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि परिहार की दुर्दशा के लिए मौजूदा बीजेपी विधायक गायत्री देवी ही नहीं बल्कि डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे भी समान रूप से जिम्मेदार है। उन्होंने खुलकर आरोप लगाया कि पिछले चुनाव में पूर्व ने पार्टी से गद्दारी की थी, जिसकी वजह से उन्हें मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। अब जब पार्टी ने डॉक्टर पूर्वे की बहू को परिहार से टिकट दिया है तो ये गद्दारी का पुरस्कार जैसा प्रतीत होता है। ऋतु ने लिखा, कल शाम जैसे ही चर्चा फैली कि मुझे परिहार से टिकट ना देकर बेलसंड से दिया जा सकता है, परिहार की जनता के जो है लगातार कॉल और संदेश आने लगे। सबकी एक ही अपील थी, मैडम परिहार मत छोड़िए। उन्होंने आगे लिखा कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने परिहार की मिट्टी, लोगों के संघर्ष और उम्मीदों को बेहद करीब से महसूस किया। ऐसे में किसी और क्षेत्र से चुनाव लड़ना उनके आत्मसम्मान के खिलाफ होगा। आरजेडी नेत्री ने साफ शब्दों में कहा कि यदि पार्टी अपना निर्णय नहीं बदलती तो वह परिहार से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने इस फैसले को दिल की आवाज बताया और कहा कि यह जनता की भावनाओं का सम्मान है। ऋतु जायसवाल के इस तेवर से आरजेडी में हलचल मच गई। पार्टी के भीतर इसे टिकट बंटवारे की प्रक्रिया से जुड़े असंतोष की बड़ी अभिव्यक्ति माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व अब स्थिति को शांत करने की कोशिश में है ताकि बगावत का ये सुर चुनावी नुकसान में ना बदल जाए। लेकिन ऋतु जायसवाल तो बदल गई हैं। ऋतु जायसवाल ने कह दिया कि अगर किसी और सीट से उनको टिकट मिलता है तो उनके कड़े तेवर हो जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि अब कैसे तेजस्वी डैमेज कंट्रोल करते हैं। तेजस्वी यादव ये चाह रहे हैं कि सबको सम्मान पूर्वक लेके चला जाए, सबको टिकट दी जाए, लेकिन यहाँ तो अगर मनचाहा से नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ने की बात चली आती है। हालांकि आरजेडी में फिलहाल ऐसे शांत किया जा रहा है कि अगर कुछ इस तरीके की बातें खुलकर सामने आती हैं तो फिर से ये जो इनका जो रूठना है वो चुनावी नुकसान में अगर बदलता है तो आरजेडी को डैमेज हो सकता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर कहां से जो है वो ऋतु जायसवाल को टिकट मिलता है। ऋतु जायसवाल का ट्वीट आपने भी देखा, क्या लगता है कमेंट्स में जरूर लिखिए। बहुत बहुत देखिए एक मिनट जैसा इन्होंने कहा कि कोई एमएलए मुख्यमंत्री और सरकार बनाने की बात नहीं है, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है और हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। एक ऐसा बिहार बनाए जो पलायन मुक्त हो, बेरोजगारी जो है जड़ से समाप्त हो, महंगाई गरीबी खत्म हो, कारखाने लगे, निवेश आए, उद्योग आए, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था जो है बेहतर हो। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम सब लोग नौजवान मिलकर के, आप ये भी जानते होंगे, हम भी, हमारी तो लड़ाई रही है कि भाई बेरोजगारी को जड़ से समाप्त किया जाए। 17 महीने 5 लाख नौकरी दिया गया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया गया,
4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया गया। अब मेरा हम लोगों का एक सपना है कि बिहार से बेरोजगारी खत्म हो, और हमने जैसा आप सब लोगों के सामने कहा है कि हमारा संकल्प है, हमारा प्रण है, और हमने लोगों से वादा किया है, और हमने पहले भी कहा है, तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है पर जुबान पक्की है। जो कहा है वो किया है, जो कह रहे हैं वो करेंगे, और हम सब लोग मिलकर के नया सरकार तो बनाएंगे ही बनाएंगे। और 14 नवंबर के बाद से हम आपको बता दें कि 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा, और वो कानून ये होगा जो हमने पहले भी कहा था, जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है, और इसको सरकार बनते ही 20 महीने में जो है हम लोग जो है पूरा करने का काम करेंगे। तो कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी, कल आपने कहा कि अभी तक चुनाव लड़ने की बात नहीं हुई है, हमारी पत्नी नहीं बोली है। क्या हुआ कि एक दिन में पत्नी मान गई और फिर आज आप मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं मना रहे थे? नहीं, देखिए, जहाँ तक बात है, मैं पत्नी को जितना समझता हूँ उतना ही ये भी मुझे समझती है। इनको भी पता है कि ये मेरे साथ छठ तो मना लेती है, बट बिहार की बहुत ऐसी औरतें हैं जो अपने पति के साथ छठ तक नहीं मना पाती है, दिवाली तक नहीं मना पाती है, होली तक नहीं खेल पाती है। तो मैंने इनसे बोला कि बिहार बदलाव की तरफ जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के माता बहन बेटी 24 घंटा अपने पति की सेवा करे और 24 घंटा अपने परिवार के साथ वो पति रहे, वो इंसान रहे। तो ये तभी संभव है जब हमारे यहाँ रोजगार होगा। तो उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मैं आपको आगे करना चाहता हूँ। तब इन्होंने उस बात को समझा, और उसके बाद हम लोग आए हैं, और प्रयास है कि हर वो महिला, हर वो बेटी, हर वो बहन, हर वो भाई, हर वो बेटा अपने पिता के साथ रहे, हर वो बहन अपने पति के साथ रहे, हर वो भाभी अपने भाई के साथ रहे। तो मेरी ये प्रयास है कि आजीवन जिस तरह बाकी शहरों में लोग अपने पति पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ रह के और खुशियों के त्योहार में रहते हैं, उसी तरह हमारा बिहार भी कोई जाए ना, गुजरात के लोग यहाँ आकर काम करे, कलकत्ता के लोग यहाँ आकर काम करे, दिल्ली के लोग यहाँ आकर रोजगार करे। हम यही चाहते हैं, और इस संवाद के साथ आप सबको देखिए, एक मिनट। जैसा इन्होंने कहा कि कोई एमएलए मुख्यमंत्री और सरकार बनाने की बात नहीं है, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, और हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। एक ऐसा बिहार बनाए जो पलायन मुक्त हो, बेरोजगारी जो है जड़ से समाप्त हो, महंगाई गरीबी खत्म हो, कारखाने लगे, निवेश आए, उद्योग आए, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था जो है बेहतर हो।